दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, तप जप संगठन। साथियों, आज 27 अप्रैल 2025 में इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि देश की तमाम चिटफंड कंपनियों का भुगतान न होना, देश के ही तमाम मजदूर किसानों का, व्यापारियों का, तमाम छोटे छोटे लोगों का जो मजदूरी करके, खेती किसानी करके, छोटी छोटी दुकानों के माध्यम से एक एक पैसे जोड़ करके उन ठग कंपनीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की तमाम लुभावनी स्कीमों में आकर के अपना पैसा गंवा दिया और अपनी ज़रूरत के लिए जो पैसा जमा किया वो पैसा वापस न मिलना, ये देश के उन सभी के लिए, सभी पीड़ितों के लिए बहुत ही दुख की बात है। इसी संदर्भ में आज विशेष आपको जानकारी देना है और भुगतान कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, क्यों नहीं हुआ अभी तक, आगे कैसे होगा, किस कानून के तहत होगा और सरकार ने कौन सा रवैया अपनाना है, इस पर आपसे विशेष जानकारी देने का प्रयास करेंगे आपको। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जल्दबाजी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा सुनते हैं इसके बाद रख देते हैं तो वीडियो का सारांश समझ में नहीं आता है और कमेंट भी इधर उधर से करते हैं। खासकर मेरे एजेंट साथी ज़रूर इस बात पे ध्यान देंगे, क्योंकि भुगतान न होने की दशा में हमारे एजेंट साथियों के ऊपर तरह तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है। उनका दिन रात किस तरह से गुजरता है वही जानते हैं, इसलिए हमारे एजेंट साथी अवश्य सुनेंगे। और भुगतान के लिए जो पहल भी कर रहे हैं हमारे एजेंट साथी ही कर रहे हैं, उन्हीं की दम पर ये संघर्ष चल रहा है, इसलिए उनको ज़रूर इस बात को समझना है, सोचना है कि भुगतान कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि घर बैठे आपको अपडेट मिलती रहे, और लाइक और कमेंट भी कर देंगे और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल भी कर देंगे। क्योंकि साथियों, देखा जा रहा है तमाम तरह के वीडियो, जो गंदे संदे वीडियो होते हैं, वो इतनी जल्दी पूरे देश में वायरल हो जाते हैं, पूरी दुनिया में छा जाते हैं कि 1 घंटे के अंदर वो वीडियो जाने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया जाता है और लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर हो जाते हैं, करोड़ों लोग उसको देखने वाले होते हैं। लेकिन इस भुगतान रूपी समस्या को, जिसमें से देश के ही ठगों ने देश की ही जनता को लूटने का काम किया है, और इस पैसा वापस न मिलने की वजह से बहुत से हमारे निवेशकों ने अपनी जान गंवा दी, बहुत से एजेंटों ने अपनी जान गंवा दी, तमाम घर से बेघर हो गए, तमाम पागल की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। और ये सरकार सब कुछ जानते हुए भी भुगतान के प्रति कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारे इस वीडियो संदेश को ज़रूर वायरल कर दीजिए ताकि देश के प्रत्येक नागरिक तक ये समस्या पहुँचे। ये देश की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, इससे बड़ी कोई दूसरी समस्या ही नहीं। समस्या इसलिए नहीं लग रही है कि इस वीडियो को लोग वायरल नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, इसलिए ये समस्या अभी जनता के कानों में नहीं गूंजती है, सरकार के कानों में नहीं गूंजती है, और ठगों के तो समझ में आने लगा है कि इस भारत सरकार ने जो भुगतान के लिए कानून बना दिया है, बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं, उसी कानून के तहत हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत प्रत्येक ज़िले में ज्ञापन के माध्यम से, तमाम बड़े बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से, कहीं चौराहे जाम किए गए, कहीं रोड जाम किए गए, कहीं कलेक्ट्रेट का घेराव हुआ, कहीं कमिश्नरेट का घेराव हुआ, कहीं विधानसभा घेराव हुआ, कहीं लोकसभा घेराव हुआ। इसकी दम पर बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत कलेक्ट्रेट कार्यालय में
भुगतान पटल की स्थापना भी हुई। उस भुगतान पटल की स्थापना की स्थिति ये है कि तमाम जगहों में आवेदन तो जमा कर रहे हैं, रिसीविंग नहीं दे रहे। बहुत से जगहों में रिसीविंग दे भी रहे हैं। हमारे फतेहपुर जनपद में क्रमांक संख्या डाल करके दे रहे हैं और उसकी फीडिंग भी कंप्यूटर में बराबर चल रही है। लगभग 50,000 फार्म जमा हो चुके हैं। अभी लाखों की तादाद में लोग बाकी हैं अपना भुगतान का आवेदन जमा करने में। और इस आवेदन जमा करने में थोड़ा सा सुस्ती है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी अपना अपना भुगतान का दावा जमा कर देंगे, उतनी जल्दी ही आगे की कार्यवाही, भुगतान की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी जब तक पूरे आवेदन नहीं जमा हो जाते हैं, तब तक उन पर विचार करना असंभव है। क्योंकि भुगतान पटल में जो अधिकारी लगे हुए हैं, उनका कहना है कि जब तक आवेदन पूरे नहीं हो जाते, तब तक हम इसके बारे में सरकार को कैसे लिख करके भेजें कि हमारे ज़िले में इतने भुगतान के दावे आए हैं, अब इतने दिन से जमा हो रहे हैं, आज की तारीख तक इतने आवेदन हो चुके हैं। इसकी रिपोर्ट हम तभी भेज सकते हैं जब लगभग 90% भुगतान के दावे ज़िले में जमा हो जाएंगे, तभी हम इसकी रिपोर्ट सरकार को पूरी तरह से भेजेंगे। फीडिंग का काम चल रहा है, सरकार सब जगह फीडिंग करवा रही है। ये आप सभी के भुगतान के लिए शुभ संकेत है। निश्चित रूप से सरकार ज़रूर पहल करेगी आपके भुगतान के लिए, लेकिन जिस तरह से भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं और हमारे संगठन के माध्यम से ढेर सारे कार्यक्रमों के माध्यम से जो प्रदेश की सरकारों को, केंद्र सरकार को जो ज्ञापन दिए गए हैं, उनमें से तमाम ऐसे क्वेश्चन किए गए हैं। भुगतान के लिए इस कानून को लागू न करना, इसकी अनुपालना सुनिश्चित न करवाना, इस संदर्भ में करोड़ों की तादाद में पूरे भारतवर्ष से ज्ञापन दिए गए हैं। लेकिन ना तो प्रदेश की सरकारों की तरफ से, न केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट का आदेश नहीं किया सरकार ने कि आपके भुगतान के प्रति या इस वर्ष एक्ट 2019 के तहत हम अनुपालना सुनिश्चित करा करके आपका एक पैसे भुगतान करेंगे। जबकि उस कानून में केवल भुगतान की व्यवस्था है और वो भी टाइम बाउंड है और जमा रकम से 2 से 3 गुना भुगतान की व्यवस्था उस कानून में दी गई है। इसलिए आप सबको मालूम है कि एक ही विकल्प बचता है। सारे विकल्प छोड़ने के बाद एक आंदोलन ही बचता है। जनमत के साथ आंदोलन खड़ा करें। आंदोलन चल भी रहा है। 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन आज की तारीख तक चल रहा है। लगभग 250 दिन हो गए, यानी समथिंग 250 दिन होने जा रहे हैं। और आपका ये आंदोलन तब तक चलेगा जिस तरह से संगठन का संकल्प है कि जब तक देश के करोड़ों साथियों का भुगतान नहीं हो जाएगा, तब तक ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसा संगठन का हमारी संकल्प है। उसी तर्ज पर फतेहपुर जनपद में भी यह आंदोलन बराबर चल रहा है। इसी आंदोलन के माध्यम से हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने 1 मई 2025 को दिल्ली में जंतर मंतर में कार्यक्रम करने की घोषणा की है। उसमें से क्या आगे परिवर्तन होगा, ये तो उन्हीं के मुखारबिंदों से सुनने को मिलेगा कि आगे की कैसी रणनीति रहेगी। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से संगठन ने संकल्प लिया है कि आपका एक पैसे भुगतान कराएंगे, वो भी भारत सरकार के बनाए गए कानून के तहत, तो आप सभी एजेंट साथियों को इस बात को अमल करना चाहिए। जहाँ भी कार्यक्रम लगे वहाँ पर करोड़ों की तादाद में एक दूसरे को मैसेज करते हुए दसियों लोगों के साथ, अपने पूरे दल बल के साथ उस कार्यक्रम में पहुँच करके भुगतान की आवाज़ को बुलंद कर देना चाहिए। क्योंकि जनमत ही एक ऐसा हथियार है कि जनमत के आगे सरकारें अपने आप झुकती हैं। कानून बना हो या ना बना हो, जहाँ पर जनमत ज़्यादा होता है सरकार को उसका काम करना पड़ता है। ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। और ये जनमत
मुझे लगता है कि ठगी पीड़ितों से बड़ा किसी के पास कोई जनमत नहीं है। बस कमी थोड़ी सी ये है, जागरूक नहीं है, कमज़ोर हो गए हैं। तमाम लोगों को विश्वास नहीं रहा है कि हमारा भुगतान वापस मिलेगा, या सरकार के उससे ऊपर भरोसा उठ चुका है कि सरकार ने कानून बनाया लेकिन उस कानून के तहत भुगतान नहीं कर रही। इस तरह के तमाम ऐसे क्वेश्चन लोगों के दिमाग में नाच रहे हैं। लेकिन साथियों, देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जब भारत सरकार ने कोई कानून बनाया है, संविधान में कोई व्यवस्था हमारे आपके हित की हो जाती है, तो फिर सरकार कुछ भी विलंब कर दे, कितने बहाने कर ले, लेकिन एक ना एक दिन उस कानून के तहत आप सबका भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान वाला ही गारंटी सरकार ने बना करके आप सबको दे दिया है। सरकार ने ही भुगतान की गारंटी ले लिया है, ये कानून बना करके ले लिया है। उस कानून का उपयोग हम आप सबको मिल करके करना है, और उसी के लिए हमारे संगठन की तरफ से ढेर सारे कार्यक्रम लगे रहते हैं कहीं न कहीं। तो आप सबको अपने अपने नज़दीकी कार्यक्रम में पहुंचना है। अपने अपने ज़िले के जहां पर आंदोलन चल रहे हैं वहां लाखों की तादाद में आप सब लोग पहुंच करके अपनी आवाज़ अगर बुलंद कर दें तो एक दिन में ही आपके भुगतान की व्यवस्था हो जाएगी। और तमाम हमारे बीच में जो हमारे गरीब निवेशक भाई तमाम निवेशक माताएं बहनें हैं, जो अपना पैसा पाने के लिए सालों से टकटकी लगाए हुए हैं, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपनी बेटी की शादी करनी है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, किसी को बच्ची को पढ़ाना है, बेटे को पढ़ाना है, बहुत से ऐसे लोगों के माता पिता हैं जिनका इलाज कराना है। ऐसी तमाम जो आवश्यकता वाली ज़रूरतें हैं जो लोगों के उसमें व्यवस्था में थी कि हम छोटी छोटी पूंजी इकट्ठा करके हम बच्चे को पढ़ाएंगे, माता पिता का इलाज कराएंगे, घर बनाएंगे, तरह तरह की जो जुनून था उनके दिमाग में, वो लगभग मायूस हो रहे हैं। इसलिए आप सबको जनमत खड़ा कर देना है। अगर संगठन ने कोई घोषणा कर दिया है तो आप सबकी केवल उपस्थिति से सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, और जो हमारे निवेशक पीड़ित हैं, हमारे एजेंट साथी तरह तरह से प्रताड़ित हैं, उनका भी मान सम्मान, यश, वैभव जो भी खोया है वापस उनको मिल जाएगा। समाज में फिर से जीने का एक अधिकार मिल जाएगा। और जब तक आप लोग जनमत नहीं खड़ा करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। साथियों, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, करोड़ों लोगों की लड़ाई है। संगठन के 4 लोग मिलकर के इसको नहीं जीत सकते हैं। जब तक जिस तरह से सर्वे बताते हैं कि 40 से 45 करोड़ के बीच में देश के लोग हैं जिनका पैसा उन चिटफंड कंपनियों में फंसा हुआ है, उनमें से अगर 25% लोग इकट्ठा हो जाएं, 15% लोग इकट्ठा हो जाएं, तो सरकार को उसी दिन झुक करके आपका भुगतान करना पड़ेगा। सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और जितनी भी चिटफंड कंपनियां हैं उन सब की प्रॉपर्टीज, सबका जो कुछ भी उनकी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट को अपने पास से कुछ भी नहीं करना है। जो कानून में व्यवस्था दी गई है कि उनकी संपत्ति को नीलाम करके या उनको जैसा भी उनके पास जो भी व्यवस्था बनती है ठगों से वसूल करके या ठगों को जेल में डाल करके जैसी भी व्यवस्था बनती है वो सरकार की गारंटी है। सरकार ने गारंटी वाला कानून बनाया है, इसीलिए आप सबको एकजुट होकर के उस कानून के तहत अपना भुगतान करा लेना चाहिए। और ये सरल काम है, एकजुट होना, जनमत तैयार कर देना, एक दूसरे को मैसेज करके। एक आदमी अगर चाह ले तो सैकड़ों की तादाद में लोगों को बुला सकता है। जैसे जब कंपनियां चलती थी, एक टीम लीडर को बताया जाता था कि आज बैठक है, इस बैठक में 1000 लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, तो 1000 लोग उपस्थित कर लेता था। कैसे करता था वो स्वयं जानता है।
उसी जुनून के साथ अब भुगतान पाने के लिए आपको उससे दूना ऊर्जा के साथ लोगों को वहाँ एकजुट करना है। और अपना पैसा पाने के लिए अगर आप सही मैसेज देंगे तो प्रत्येक निवेशक भाई आपकी मदद करेगा, आपके कहने के अनुसार आपके कार्यक्रम में उपस्थित होकर के आपका पूरा सहयोग करेगा और भुगतान आप सबका एक एक पाई से हो जाएगा। ये गारंटी है भारत सरकार की।